हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। आईसीएल क्लासेस में फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं बेटा। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बेटा अभी जो हमने फर्स्ट चैप्टर ही हमें अभी कवर करना है। मैंने फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें पूरा का पूरा एक बहुत थोड़ा सा छोटा सा लंबा सा हमें क्राइटेरिया जो है वो नाव में बैठ के पूरा को पूरा कवर करना है। ठीक है, तो साथ चलेंगे अच्छे से, बिल्कुल सही तरीके से, तो हम उसको बिल्कुल नैया क्या कर जाएंगे, हमारी पार कर जाएंगे। तो यहाँ पर आज जो है हम कवर करेंगे बेटा बेसिक ऑफ अकाउंट्स में सेकंड पार्ट अकाउंट्स ऑफ टर्म्स ऑफ अकाउंट जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। राइट, तो बहुत अच्छे से ध्यान से इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स और अकाउंट्स के काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर की थी। मैंने स्कोप बताए थे आपको, अकाउंट्स के क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, अकाउंटिंग की क्यों यूज़ करते हैं। देन इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव्स आपको बहुत सारे समझाए, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया था हमने। आई होप आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से देखा भी, बहुत अच्छे तरीके से समझा भी। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट टर्म्स ऑफ अकाउंट्स का। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, आइए लेट्स गो। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं फिर से एक बार आपका आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 में कवर किए थे कि अकाउंट्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स, और हमने क्या कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू बताई थी। तो आज हमारा जो है वो सेकंड पार्ट जो है अकाउंट्स का स्टार्ट हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टर्म्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो चैप्टर 1 है उसका ही सेकंड पार्ट मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आप किस तरह से अकाउंट्स के टर्म्स को जानेंगे कि अकाउंट्स में हम किस किस चीज़ को क्या क्या बोलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, यहीं से बेटा आपका क्या है बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, एसेट्स की। राइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एसेट्स की। एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, संपत्तियाँ। ओके, यानी कि एसेट्स की अगर हम बात करें, एक छोटी सी यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन भी लिखें इसकी, राइट, तो डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक जस्ट कंसेप्ट समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हैं आपके ऑनर, गॉट इट, और ये है क्या, बिजनेस। अब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस में इन्होंने क्या क्या चीज़ें, कुछ ना कुछ इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो इन्वेस्ट किस में क्या था, फॉर एग्जांपल कैश भी लगाया होगा भाई, बैंक भी, राइट, फर्नीचर भी, समझ रहे हैं आप, ठीक है, प्लांट भी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ETC लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना है, हमें समझना है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें एसेट्स यानी कि हमें बिजनेस के वे से समझना है। तो बिजनेस में यहाँ पे देखिए, अब बिजनेस की कोई भी चीज़ है जिसको आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मैं यहाँ पे टर्म्स लिख देता हूँ कैश। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैश। ठीक है, तो हमारे बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप बेच सकते हैं और जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ कैश, वो हमारी क्या है, एसेट्स है। अब इसकी अगर हम दो लाइनें यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, समझते हैं एसेट्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे कि इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग and assets is any resource owned by a business or an economic एंटिटी, गॉट इट। तो हमारे बिजनेस की कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, वो हमारी क्या है, एसेट्स होती है। ठीक है, और ओनर के द्वारा जो भी
बिजनेस में क्या किया जाता है, अमाउंट लगाया जाता है वो एसेट्स के रूप में ही लगाया जाता है। जब एक ओनर जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो कैश भी लगाता है, बैंक भी लगाता है, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट्स वगैरह। तो ये तो हमारी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई हमारी किसकी, एसेट्स की। आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम समझते हैं आराम से टाइप्स ऑफ एसेट्स के बारे में। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका बैलेंस शीट तक भी काम आएगा बेटा। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एसेट्स में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स, सो देयर आर, बेसिकली आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम, थोड़ा कंसेप्ट्स में थोड़ा सा अलग से भी समझाऊंगा, बुक से तो आप पढ़ेंगे। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। हमारी संपत्तियाँ कितने तरह की होती हैं, तो हमारी संपत्तियाँ 2 तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे, इसको एसेट्स को हमने 2 पार्ट में बांट लिया है। एक का नाम क्या दिया हमने यहाँ पे, टेंजिबल एसेट्स। क्या नाम दिया हमने, टेंजिबल एसेट्स। और दूसरे को क्या दिया हमने, इंटेंजिबल एसेट्स। एक को नाम दिया हमने टेंजिबल एसेट्स और दूसरे को क्या नाम दिया हमने, इंटेंजिबल एसेट्स, राइट। तो यहाँ हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की और टेंजिबल एसेट्स की। बहुत ध्यान से समझना। देखिए बेटा, आप ना सभी क्या हो, अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से चीज़ों को सीख रहे हो। तो जब तक यहाँ पे चीज़ों के बारे में आप अच्छे से समझोगे नहीं, क्या टेंजिबल होता है और क्या इंटेंजिबल होता है, चलिए इसको आगे समझते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर हम बात करेंगे टेंजिबल एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दृश्य संपत्तियाँ। और दूसरा क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि अदृश्य संपत्तियाँ, यानी कि ऐसी बिजनेस में संपत्तियाँ जो हमें दिखाई देती हैं और ऐसी संपत्तियाँ जो नहीं दिखाई देती। कहने का मतलब भी ऐसी भी संपत्तियाँ होती हैं जो नहीं दिखाई देती। अब यहाँ पे अगर लिखूँ टच एंड सी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, छू भी सकते हैं, जिनको देख भी सकते हैं और जिनकी मॉनिटरी टर्म्स भी निकाली जाती है, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। और इंटेंजिबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांट टच एंड सी, डेफिनेशन मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, राइट। ऐसी संपत्तियां बिजनेस की जो हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जिनकी मॉनिटरी टर्म्स निकाल सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। टेंजिबल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, और क्या हो सकता है, आपके प्लांट हो गए, आपका क्या हो गया, मशीनरी हो गई। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ, क्या, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए आपके। दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स, राइट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनको आप ना तो देख सकते, जिनको ना ही छू सकते, लेकिन फिर भी इनकी एक मॉनिटरी टर्म्स होती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं किसकी, गुडविल की। गुडविल क्या है हमारी, एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है बेटा। गुडविल आपने सुना ही होगा नाम, हाँ भाई इसकी इतनी गुडविल है, इसकी इतनी गुडविल है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, मिठाई वालों में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो बीकानेर और हल्दीराम की बात आएंगी। एक शॉप यहाँ पर बात करते हैं, देखिए एक शॉप ये भी है, एक शॉप ये भी है, लेकिन ये किसकी है, हल्दीराम वाले की, और ये नॉर्मली मान लीजिए ये आर की है, राइट। तो आप देखेंगे हल्दीराम वाले का क्या बिक रहा है, नाम बिक रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही ये क्या होगा, हमारा मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ा कर देगा। गॉट इट। वो शॉप इतने की नहीं जाएगी जितने की ये जाएगी, क्यों, क्योंकि इसकी क्या है, गुडविल है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे, FRANCHISES। आप थोड़ा स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंचाइजी वगैरह आप लेते हैं, ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल आप खोलना चाहते हैं, मैकडी खोलना चाहते हैं अपना, तो आपको मैकडोनल्ड के जो ऑनर हैं उनसे अपना क्या लेना पड़ेगा, फ्रेंचाइजी लेना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पे लाइसेंस। लाइसेंसेस भी हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रांड का नेम भी हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ट्रेडमार्क, आपने देखा है ट्रेडमार्क के बारे में, ठीक है। ट्रेडमार्क हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है।
आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए पेटेंट, ये भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मोस्टली तो यहाँ पे कुछ नए वर्ड आपने यहाँ पे देखिए ट्रेडमार्क हो गया, राइट, यहाँ पे कॉपीराइट हो गया। तो बेटा ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, या एक एक नंबर में भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बताइए, या ये एसेट्स कौन सी है, ये एसेट्स कौन सी है। तो यहाँ पर हमारा एसेट्स का जो है कंसेप्ट वो अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिक्स एंड करंट एसेट्स की। नाउ बेटा अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स के बारे में। इसके बारे में आपको बहुत ज़रूरी जानना। देखिए फिक्स एसेट्स का मतलब स्थायी संपत्तियाँ और करंट का मतलब होता है चालू संपत्तियाँ, ठीक है। अब स्थायी संपत्ति की अगर हम बात करें तो एसेट्स वह एसेट्स जो मोर देन 1 ईयर, एक सिंपल से वर्ड में मैं लिखना चाहता हूँ, मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा जो हमारे बिजनेस में रह जाती है, जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और जिन्हें हम मोस्टली अगर हम बात करें तो जिन्हें हम सोल्ड आउट करने के लिए नहीं यूज़ करते, गॉट इट। तो ये हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं दे आर ऑल नोन एज फिक्स एसेट्स। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें फिक्स एसेट्स के बारे में तो देखिए वही मैं यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, लैंड, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे किसकी, फर्नीचर की। इसके बाद थर्ड बात करते हैं तो किसकी, प्लांट की। फोर्थ अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ तो फिर से वही बिल्डिंग, राइट। अब आप इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी देखेंगे, क्या आप इन्हें परचेस करते हैं सोल्ड आउट करने के लिए, नहीं ना, ठीक है। और ये देखिए 1 ईयर से ज़्यादा क्या हैं, ये आपके यूज़ भी होती हैं, इनसे बेनिफिट भी आप कमाते हैं। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई। अब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए करंट एसेट्स में जो है कैश, राइट, कैश फटाफट से बिजनेस में आता है जाता है। सेकंड बात करते हैं यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। अभी समझेंगे, ये हमारी एसेट्स है। इसके बाद बात करेंगे तो देखिए इन्वेंट्री आप जानते हैं इन्वेंट्री का क्राइटेरिया। तो इन्वेंट्री हमारी क्या है, एसेट्स होती है, स्टॉक आता जाता रहता है, ठीक है। और अगर छोटी मोटी बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स मतलब 1 ईयर से कम, गॉट इट। और अगर बात करें तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्थायी और चालू संपत्तियां हैं। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको एसेट्स के कंसेप्ट समझ में आया। अभी तक का जितना भी हमने क्राइटेरिया समझा वो एसेट्स के बारे में समझा। अब सेकंड जो हम टर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं लायबिलिटी। आइए जरिए लायबिलिटी के बारे में समझते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। देखिए नोट कर लीजिए इसको। नाउ बेटा अब हम बात करेंगे किसकी, हम लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। लायबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको समझना है। लायबिलिटी को, लायबिलिटी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देनदारी, राइट, ऐसे वर्ड आपने सुने होंगे, कर्जा चढ़ा हुआ है, आप आगे इस तरह से समझेंगे। या बात करते हैं पैसा चुकाना है, अपनी लैंग्वेज में हम नॉर्मली सोचते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटी ही यही है, यानी कि चुकाने की बात करें। अब यहाँ पे बिना लायबिलिटी के क्या है बेटा, बिज़नेस में जो है वो काम नहीं होता। अब यहाँ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारा बिज़नेस है, ठीक है। तो आप जानते हैं बिज़नेस में लेन देन होती रहती है जितनी मर्जी भी, ठीक है। तो लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारी 2 तरह की लायबिलिटी जो है वो यहाँ पर हमें पढ़नी है। एक यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और दूसरी क्या होती है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब बात करते हैं, बहुत समझने में बहुत इजी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा कर्जा, ऐसा अमाउंट जिसको आप 1 ईयर के बाद तक भी क्या करते रहते हैं, पे करते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऐसा कर्जा जिसको आप 1 ईयर के अंडर क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, वो आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, ठीक है भाई। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की बात करूँ तो मान लीजिए भाई आपने कोई बैंक से लोन लिया है,
राइट, और वो लोन क्या है, 1 साल से ज़्यादा का है, तो वो आपकी कौन सी लायबिलिटी बन गई, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बन गई। ठीक है, और अगर हम बात करें वही लोन अगर आपने क्या लिया है, 6 मंथ के लिए लिया है, राइट, या 9 मंथ के लिए लिया है, या कोई भी ऐसा जो 1 ईयर से पहले का लिया है, तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन जो है वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इस वर्ड को। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी देना था लेकिन मैं सैलरी नहीं दे पाया। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म ही रहेंगी, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। भाई रेंट आप 1 महीने तक नहीं देंगे, 2 महीने तक नहीं देंगे, 3 महीने तक नहीं देंगे बेटा, लेकिन सैलरी और रेंट ये तो चीज़ आपको क्या है, फटाफट से देने ही पड़ेंगे। व्हाट इट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के। देखिए होम लोन कराया, तो अब एक सीधी सी बात है, 1 साल के लिए तो होम लोन होता नहीं है ना बेटा, तो यहाँ पर होम लोन हो गया आपका, आपके पर्सनल लोन हो गए, मोस्टली 1 ईयर से ज़्यादा के ही रहते हैं, तो ये हमारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। ठीक है, तो ऐसा कर्जा जिसको आप 1 साल के बाद भी पे करते रहते हैं, ठीक है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाता है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ऐसी लायबिलिटी, ऐसा देनदारी कर्जा जिसको आप 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं, वो आपकी क्या है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कहलाती है। बहुत अच्छे तरीके से आपको 2 चीज़ें समझ में आ गई। अभी तक बेटा हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, अभी तक हमने एसेट्स के बारे में समझा, राइट, सेकंड हमने किसके बारे में समझा, लायबिलिटी के बारे में समझा, गॉट इट। अब हम थर्ड यहाँ पर समझेंगे किसके बारे में, कैपिटल के बारे में। चलिए कैपिटल को मैं प्रोसेस में लाता हूँ, समझते हैं अगला कैपिटल। बेटा अभी तक हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा, अभी तक हमने लायबिलिटी के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, कैपिटल की। कैपिटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूंजी। अब इसको ज़रा मैं ग्राफिकली वे में समझाऊंगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से कैपिटल का मतलब समझ में आना चाहिए, राइट। अब देखिए ये हैं क्या, हमारे ऑनर, राइट। अब जब ये ऑनर अपना क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए ये कुछ ना कुछ लगाएंगे, क्योंकि फ्री में तो बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो जाएगा ना। ठीक है, तो बिज़नेस में क्या क्या लगाएंगे ये, चलिए एक बार करते हैं। कैश भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये बैंक के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, कैश लगा दिया इन्होंने, ठीक है, बैंक इन्होंने लगा दिया बैंक के रूप में। ये क्या लगा सकते हैं, फर्नीचर भी लगा सकते हैं, फर्नीचर के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लांट, राइट, मशीनरी, इक्विपमेंट, गॉट इट। तो देखिए जब एक ऑनर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने अमाउंट से बिजनेस से पैसा लगाता है, ठीक है, तो जिस जिस टर्म्स में वो लगाता है उन सारे टर्म्स को हम एज अ ऑनर के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब एक ऑनर अपना ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। और दूसरे ही टर्म्स में मान लीजिए अगर बिजनेस से इसको रिक्वायरमेंट पड़ी पैसा निकालने की, तो उसी टर्म्स को यहाँ पर समझ लेते हैं हम। उसी टर्म्स को क्या बोलते हैं, जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है, कहाँ से, बिजनेस से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, आहरण बोलते हैं। बहुत सिंपल है समझना, राइट। तो बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पर कैपिटल और ड्राइंग्स यानी कि हमारी 4 टर्म्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वो कंप्लीट हो गई। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर समझाना चाहूँगा कि जो हमारी एसेट्स है वो हमारी इक्वल होगी किसके, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन जब समझाऊंगा तब आपको अच्छे से बताऊंगा। अब यहाँ बात करते हैं हमारी एसेट्स। यस, हमारी एसेट्स बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा। हमारी कैपिटल भी क्लियर हो गई हमारी क्या, लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी भी क्लियर हो गई, राइट। और साथ के साथ हमारा ड्राइंग भी कंप्लीट हो गया। यानी कि अभी तक हमने 4 अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में समझा है, राइट। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब अगली टर्म्स जो है वो समझेंगे। चलिए स्टार्ट नाउ। अभी तक हमने बेटा 4 चीज़ें कवर करी। अब देखिए यहाँ पे
इसके बाद अगला जो हमारा टर्म्स ऑफ अकाउंट्स जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा डेटर। ठीक है, डेटर का मतलब मैंने यहाँ पे छोटे से पर्सन बनाए हुए हैं, और उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो क्या है, हमारा क्रेडिटर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले क्रेडिटर समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान से समझिएगा। भाई मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, गॉट इट। अब बिज़नेस को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो वो यहाँ पर जाता है, मान लीजिए AR शॉप पे जाता है, गॉट इट। और AR शॉप वाले से वह चीज़ें क्या करके ले आता है, परचेज़ करके ले आता है। क्या करके ले आता है, परचेज़ करके। ठीक है, लेकिन परचेज़ यहाँ पे जो कर रहा है, क्या ये पैसा दे रहा है? नहीं, इसने पैसा ना तो किसी कैश के रूप में दिया ही, ना ही इसने बैंक के रूप में। इसने किस वे में परचेज़ किया, इसने परचेज़ किया किस में, उधार में, क्योंकि साथ के साथ यहाँ पे क्या टर्म्स भी कवर हो जाएगी, हमारी परचेज़ भी कवर हो जाएगी बेटा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, बिजनेस ने AR शॉप से क्या किया, सामान खरीदा। क्या खरीदा, परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ करी, गॉट इट, राइट। लेकिन वो सामान किस में खरीदा, उधार में। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो क्रेडिट से पड़ गया क्रेडिटर। ठीक है, इसने खरीद लिया, आपने बोल दिया भाई यार क्या ले लियो, कल ले लियो, ठीक है, या बाद में दे दूंगा, ये दे दूंगा, तो वो हमारा क्या हो गया, उधार जनरेट हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब जिनको हमें क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जिनको पैसा, अमाउंट में आप क्या समझ लीजिए, जिनको पैसा चुकाना होता है, राइट, देना होता है, जिनको, समझ गए आप, व्हाट इट। तो वो हमारा क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, राइट। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं क्या, सन्ड्री डेटर को समझने में। तो मान लीजिए सेम हमारा बिजनेस है, राइट। ये जो पर्सन है मिस्टर अमित, ठीक है, ये हमारे पास आते हैं और इसने बोला भाई हम मान लीजिए प्लेट का बिज़नेस करते हैं, गॉट इट। तो अमित ने बोला मुझे क्या चाहिए, प्लेट चाहिए, राइट। और हमने इसको प्लेट क्या कर दी, सेल कर दी, गॉट इट। बट सेल किस में करी हमने, सेम वही उधार में, ऑन क्रेडिट। तो अब हमें किससे पैसा लेना है, किससे लेना है, अमित से पैसा लेना है, गॉट इट, है ना। तो अमित हमारा क्या हो गया, सन्ड्री डेटर। यहाँ पर AR शॉप वाला क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ मैं अगर बात लिखूँ, जिनसे पैसा क्या करना होता है, रिसीव करना होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम डेटर बोलते हैं, लेनदार एंड देनदार। तो ये दो चीज़ हैं। ये डेटर और क्रेडिटर हमारे कब जनरेट होते हैं, ये उधार के केस में ही जनरेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, जो आप प्रीपेड और ये आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको सन्ड्री डेटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया और सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अब अगली जो टर्म्स हम पढ़ेंगे वो है हमारी एक्सपेंसेस की, गॉट इट। और यहाँ पे परचेस और सेल भी आपको समझ में आ गया, गॉट इट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ बेटा, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके बारे में, एक्सपेंस के बारे में। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है आएगा, गॉट इट। तो चलिए जरा एक्सपेंस का मतलब क्या है, हम एक्सपेंस क्यों करते हैं। तो एक्सपेंस फ्यूचर में हम अर्निंग करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, राइट। तो एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे, एक्सपेंस यही हैं कि फ्यूचर में हम एक्सपेंस करके, खर्चे करके हम बेनिफिट्स कमा सकें। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आप खर्चे ना करें, सब बिजनेस में आपको क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप इनकम्स अर्न कर सकते हैं। तो हमारे एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। एक एक्सपेंस पहले की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा डायरेक्ट, और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा इनडायरेक्ट। हिंदी में अगर हम इसे लिखें तो इसे बोलते हैं हम प्रत्यक्ष खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस, और अगर हम इसकी बात करें तो इसे बोलेंगे हम अप्रत्यक्ष खर्चे, गॉट इट। चलिए, तो यहाँ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस समझाने जा रहा हूँ, और आज के बाद आप कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स को कभी नहीं भूलेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए मैंने समझाने के लिए यहाँ पर एक बना दी क्या, फैक्ट्री। क्या बना दी मैंने यहाँ पे, फैक्ट्री। ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ पर हमारा माल क्या है, बनता है, गॉट इट। नाउ
ये हमारा बिजनेस है, ये एक पर्सन है जो हमारे पास आए और इन्होंने बोला कि भाई मुझे क्या चाहिए, मार्कर चाहिए। कितने, फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने हमें बोला कि भाई मुझे 1 करोड़ मार्कर जो है वो चाहिए ही चाहिए। गॉट इट। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, आपके 1 करोड़ मार्कर जो है वो आपको मिल जाएंगे। गॉट इट। अब कंसेप्ट को समझते हैं कि 1 करोड़ मार्कर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी बेटा। तो यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ मैं कंसेप्ट समझाने के लिए ये मैंने थोड़ी सी ट्रेन की पटरियाँ बना ली। गॉट इट। मैंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल मंगाया, ट्रेन आई और ट्रेन ने रॉ मटेरियल को यहाँ पर छोड़ दिया। गॉट इट। यहाँ हमारा क्या पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। रॉ मटेरियल क्या किया है मैंने, यहाँ पे समझते हैं। रॉ मटेरियल मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल को परचेज़ किया। गॉट इट। तो आपको मैं अभी समझा दूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हैं, क्या होता है। देखिए, फैक्ट्री तक जितने भी खर्चे होंगे माल को बनाने में डायरेक्टली, वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फिर से समझिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली जो कॉस्ट आती है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, या फैक्ट्री तक लगने वाले जितने भी ओवरहेड होते हैं वे हमारे सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ध्यान से समझते हैं। देखिए, हमने रॉ मटेरियल यहाँ पे क्या कर लिया, मंगवा लिया। अब रॉ मटेरियल हमारा यहाँ पर है। अब इस रॉ मटेरियल को मुझे कहाँ तक लेकर आना है, मुझे लेकर जाना है ये कहाँ, फैक्ट्री तक। अब इस फैक्ट्री में पहुंचाने के लिए मैं किस चीज़ का यूज़ करूंगा, या तो मैं इसका यूज़ करूंगा। तो अगर इसकी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे CARRIAGE, या तो मैं कैरिज बोलूँगा। मैं इसको इनवर्ड भी लिख देता हूँ, कैरिज इनवर्ड, आगे काम आएगा। हम इसको किराया देंगे ट्रक को, इसने यहाँ पे लिया और यहाँ पे सामान इसने ढो दिया, ठीक है। या हम घोड़ा गाड़ी, खच्चर गाड़ी से हम उसको बुलाएंगे, ठीक है, FREIGHT। इसे हम भाड़ा भी बोलते हैं अगर हमने ढुलाई वगैरह कराई है, ठीक है, राइट। लेबर के ज़रिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़ हमने रॉ मटेरियल मंगाया। अब हमने इसके बदौलत हमने ये सामान जो है वो यहाँ तक पहुँचा दिया। अब कभी कभी क्या होता है कि भाई आपका मान लीजिए टोल पड़ गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पड़ सकता है, अमाउंट देना पड़ सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय। इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, चुंगी, राइट। तो ऑक्ट्रॉय क्या है, ये कुछ अमाउंट जाता है जब आप गुजरते हैं, तो वो भी हमारी कॉस्ट को इफेक्ट डालेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फैक्ट्री में। तो देखिए, फैक्ट्री की बात करें तो हो सकता है फैक्ट्री हमारी किस पे हो, रेंट पे हो। तो हमें उसका क्या देना पड़ सकता है, रेंट। किसका रेंट देना पड़ रहा है, फैक्ट्री का। तो वो भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब यहाँ पर फैक्ट्री में माल पहुँच गया। फैक्ट्री में माल बनाएगा कौन, कौन बनाएगा, वर्कर। सीधी सी बात है, एम्प्लॉय तो होंगे नहीं, वर्कर होंगे। और वर्कर को क्या दिया जाता है बेटा, वर्कर को दिया जाता है वेजिस। अब फैक्ट्री में माल बनाने के लिए बात करें तो किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूल की, है ना, कोयले की, और सोचिए क्या क्या चीज़ हो सकती है, गैस। गॉट इट। इतनी बात समझ में आई। देन इसके बाद अब हमारा जो सामान है वो बनकर क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है, ठीक है। ये रहा ट्रक, इस ट्रक में सामान भेज दिया। तो देखिए, माल बनने तक जितनी भी कॉस्ट आई है ये सारा का सारा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। थोड़ा सा और चलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो गुड्स मंगाया है किसी तरह का, वो और इम्पोर्टेंट गुड्स हो सकता है, ठीक है। तो उसका क्या करवाते हैं बेटा, हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस ऑन गुड्स इन ट्रांजिट। गॉट इट। इससे पहले और क्या हो सकता है, जब हम माल मंगाएंगे तो हमें क्या देना पड़ता है, टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे क्या हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब आप जब भी कभी भी बात करें कस्टम ड्यूटी की बात करें, यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लिख दीजिएगा टैक्सेस में। तो अब जब भी आप बात करें तो आपके माइंड में ये ट्रेन वाला कंसेप्ट आना चाहिए। और आप देखिए, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो याद हो गए। और मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, अदर
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, राइट। यहाँ 2 स्टार लगा दिए, फिर डिस्कस करेंगे आगे चल के जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो आई होप बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपको डायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ गए। अब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। ओके नाउ बेटा अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। अभी हमने डायरेक्ट एक्सपेंस बात करी, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनका फैक्ट्री से कोई रिलेशन नहीं होता, जिसका मैन्युफैक्चरिंग से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं होता, वो हमारे सारे के सारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जो इनडायरेक्टली वे में प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट को बढ़ाते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे प्रोडक्ट को क्या करता है, उसकी कॉस्ट को बढ़ाता है। हम तरह तरह की एडवर्टीजमेंट देखते हैं, जैसे कि आप नॉर्मली टेलीविज़न पे भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बैनर पे भी देखते हैं, होर्डिंग में भी, ठीक है, कार्ड में भी, पैम्पलेट वगैरह में भी, ठीक है, रेडियो FM वगैरह पे भी। तो देखते हैं इनकी एडवर्टीजमेंट देते, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को पैसा दिया जाता है, राइट, जितने भी हीरो हो गए, तो उस प्रोडक्ट को हम बताते हैं किसके ज़रिए, उन सेलिब्रिटीज़ के ज़रिए जिनको हम ऐड का बहुत तगड़ा पैसा देते हैं। तो वो सारा का सारा किस पर इफेक्ट डालता है बेटा, वो हमारा इफेक्ट डालता है किस पर, कॉस्ट पर इफेक्ट डालता है। किस पर डालता है, हमारा कॉस्ट पर, राइट। चलिए ये हमारा फर्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। सेकंड की बात करें तो यहाँ पर बात करेंगे हम किसकी, ऑडिट फीस की। किसकी बात करेंगे बेटा, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, और ये हमारे CA साहब हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर पूरा हो चुका है, तो हम इनको बुलाएंगे। हमारी टर्नओवर जो है मान लीजिए 5 करोड़ के ऊपर जा रही है, 10 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उनको चेक कराने की पोजीशन जो है किसको होती है, वो CA को। तो इनके ज़रिए हम क्या कराते हैं, ऑडिट कराते हैं, और उस ऑडिट के बदले ये हमसे क्या लेगा, पैसा लेगा, गॉट इट। तो वो हमारे क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करेगा, बढ़ाएगा। थर्ड बात करते हैं बैंक चार्जेस। ये है लुटेरे, क्या बोलेंगे हम इन्हें, अब जब आगे चल के बड़े होकर जब आप चीज़ों को समझेंगे तो लुटेरे मतलब बैंक चार्जेस लगाता है, जिसके ज़रिए, अब देखिए चार्जेस क्या है, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, डेबिट कार्ड हो गया आपका, चेक बुक हो गई आपकी, राइट, आपका कोई कार्ड मिस हो गया है, उनको बनाना है, ठीक है, आपके करंट अकाउंट की स्टेटमेंट्स हो गई, ठीक है, और भी DD बनाने का, ये सब क्या है, बैंक इनसे क्या लेता है, चार्जेस लेता है, हमसे क्या लेता है, चार्जेस लेता है। ओके, तो ये बैंक चार्जेस लेता है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे क्या है, इनडायरेक्टली रूप में किस पर पड़ता है, उन पर पड़ता है, उसकी कॉस्ट पर पड़ता है, गॉट इट। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या है, ब्रोकरेज हमारा एक क्या होता है, किस पर दी जाती है ब्रोकरेज, माने इसे हम हिंदी में क्या बोलें, दलाली। ओके, कोई चीज़ बिकवाई है, फ्लैट वगैरह बिकवाया है या इस तरह से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम ब्रोकरेज बोलेंगे। ब्रोकरेज हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो कि हमारी कॉस्ट को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कैरिज। देखिए कैरिज तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा, ठीक है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ कैरिज ऑन सेल। वो क्या था, कैरिज ऑन परचेज। तो कैरिज ऑन सेल की बात करें तो माल बेचने पर क्या देना, भाड़ा देना, तो वो भी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो है नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद बात करेंगे क्या, कमीशन। कमीशन बेटा, कमीशन क्या है भाई, मान लीजिए आप सैलरी पे भी काम करते हैं और आपने बोला भाई मैं इतने प्रोडक्ट बेच दूंगा तो इतना % मैं क्या लूँगा, कमीशन लूँगा, ठीक है। अब शेयर वगैरह आप ख़रीदते हैं, उस पर आपको ब्रोकरेज मिलती है, ठीक है, और कोई चीज़ बेचते हैं उस पर कमीशन भी मिल जाती है आपको। तो ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, ठीक है। इसी को सी से एक वर्ड और यूज़ कर लेते हैं, एक्सपेंस, कन्वेंस, ठीक है। कन्वेंस भी क्या है, हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, गॉट इट। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं, यहाँ पर आपने वर्ड सुना नहीं होगा, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या है, ये मान लीजिए कोई भी हमारी फिक्स एसेट्स है भाई, फिक्स एसेट जब उससे हम काम लेना शुरू कर देते हैं, काम लेना जब हम उससे क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, तो उस पर ईयर बाय ईयर, 1 ईयर 2 ईयर इस तरह से जब हम उसमें काम करते हैं तो वो क्या है, उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती रहती है बेटा, घटती रहती है, राइट। तो मान लीजिए आपने एक प्लांट लगाई, आपने एक मशीनरी लगाई,
तो उसके बिहाफ पे क्या है वो वैल्यू कम होती रहेगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। गॉट इट। तो उस डेप्रिसिएशन भी हमारा क्या है, कॉस्ट को इफेक्ट डालता है, ये हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। गॉट इट। यहाँ पे बात करें हम अगला एक्सपोर्ट ड्यूटी की, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी हमारा क्या होता है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। हम यहाँ पे बात करें किसकी, पैकिंग की, राइट। पैकिंग क्या है, पैकिंग की बात करें, लाइटिंग की बात करें, ठीक है। तो पैकिंग एंड लाइटिंग बोथ आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हम बात करें जिस आप फ्लैट में रहते हैं, सॉरी बिल्डिंग में रहते हैं, उसका रेंट देते हैं, तो रेंट भी क्या है हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हम बात करें किसकी, आपका कोई कंप्यूटर या प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो आप उसको क्या कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, ठीक है, या कोई आपने रिन्यूअल कराया है, राइट। तो ये भी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद क्या करें, कुछ ऐसे खर्चे जो कि हमारे ऑफिस से रिलेटेड हैं, जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गए, ठीक है, स्टेशनरी हो गया, ये भी हमारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। स्टेशनरी भी, स्टॉक भी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। गॉट इट। इसके बाद बात करें भाई क्या कर रहे हैं हम, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रैवल से रिलेटेड हमारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहलाएगा बेटा, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से नोट्स में भी और डिफ़ाइन करूँगा, ऑफिस में और देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके टेलीफोन एक्सपेंस होते हैं। गॉट इट। तो ये हमारे क्या हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। अब देखते हैं, आपने क्या करा लिया, उसका इंश्योरेंस करा लिया, ये भी हमारा क्या है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ठीक है। हॉस्पिटल्स के चार्ज आपने दे दिए कोई उसके, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे कि लाइसेंस फ़ी वगैरह हो गई है ना, तो ये भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट। तो दीज ऑल और इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट पर इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से कोई 100 रुपये की चीज़ है तो बेटा वो कितने की मिलती है, हमें 500 रुपये की मिलती है, क्योंकि सारा कुछ उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नाउ अगला जो टर्म्स हैं, बस हम 2-3 टर्म्स और पढ़ेंगे, देन फिर हमारा ये जो चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगली टर्म्स के लिए। नाउ बेटा अभी हमने एक्सपेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करी, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, डिस्काउंट की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है, ठीक है। देखिए डिस्काउंट, कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपने नाम सुना होगा, क्या देती है, डिस्काउंट देती है। तो यहाँ पर डिस्काउंट देने का मोटिव क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना, सेल करना। क्या करना, सेल करना, जिससे कस्टमर अच्छे से जल्दी क्या करता है, आकर्षित होता है। डिस्काउंट हमारा कोर्स के अकॉर्डिंग बेटा बात करें तो 2 तरह का डिस्काउंट होगा। एक की बात करें तो पहला हमारा वो होगा ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरी बात करें तो वो होगा बेटा हमारा कैश डिस्काउंट, राइट। ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा क्या होगा हमारा, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की बात करें तो इसको हम हिंदी में बोलेंगे व्यापारिक छूट, ठीक है, और इसको नगद छूट। अब इन दोनों को समझ लेते हैं। देखिए ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ट्रेडर, यानी कि जो मैक्सिमम, या मैं हिंदी में समझाना चाहूँगा, मोटा तौर पर क्या करते हैं, परचेज एंड सेल प्रोसेस को करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर। क्या बोलते हैं, ट्रेडर, या आप उन्हें क्या बोलेंगे, डीलर। तो ट्रेडर को क्या दी जाती है, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, माल खरीदते हैं, 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ का, तो उसे क्या दिया, उसे क्या बोल दिया जाता है, उन्हें ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है कि भाई हम आपको क्या करेंगे, 5%, 10%, 5% हम क्या देंगे आपको, ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी क्या नहीं करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गॉट इट। ये हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। गॉट इट। आप जाएंगे एक बुक खरीदने, कोई आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं देगा, राइट। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। बात करें तो देखिए कैश डिस्काउंट क्या है, पार्टी से, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पार्टी से
जल्दी से जल्दी पैसा रिसीव करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। बेटा राइटिंग ठीक नहीं है, बस आपका कंसेप्ट मेरा मोन है मैंने समझाना, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है बेटा, मान लीजिए आपने इस पार्टी को माल बेचा है, इस पार्टी को बेचा है, 5-5 लाख रुपए का माल बेचा है। आपने बोला भाई मुझे 1 वीक के अंदर पैसे दे दो तो मैं आपको 5% का क्या दे दूंगा, डिस्काउंट। अब ये चाहे कहीं से भी करे, ये कोशिश करेगा कि उसको पैसा देने की, क्यों, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये डिस्काउंट मिल रहा है, गॉट इट। और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, गॉट इट। इसकी जब जर्नल एंट्री समझाऊंगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आई होप समझ में आ गया आपको। डिस्काउंट हमारा 2 तरह का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मोस्टली आपने और भी डिस्काउंट सुने होंगे बेटा, जब आप जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने देखा है यहाँ पे 50% फ्लैट ऑफ, है ना, आपने लिखा होगा यहाँ पे 2 बाय कीजिए और आपको क्या मिलेगा, उसके साथ 3 फ्री मिलेगा, गेट 3, है ना, इस तरह से आप देखते हैं। या आप देखते हैं कहीं पे 50% प्लस 30% ऑफ लिखा होता है, राइट। तो ये चीज़ भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, गॉट इट। तो अभी फ़िलहाल अभी हम इसको यही समझते हैं क्राइटेरिया को। नाउ अब हमारा जो मैक्सिमम जो है वो 2 चीज़ें और रह गई, एक हमारा प्रॉफिट रह गया और एक हमारा लॉस रह गया। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस को मैं यहीं समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए ज़रा इसको। देन उसके बाद आपका जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ हम बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट की, राइट। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, लॉस की, ठीक है। तो इसको बहुत इजी है समझना। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट है जो परचेज़ किया है, वो किया है कितने रुपए का, 100 रुपये का, गॉट इट। इस ख़रीदने पर आपकी जो है वो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट जो एक्स्ट्रा लगी वो लगी आपकी 20 रुपये, गॉट इट। तो ये प्रोडक्ट आपका प्रोसेस कितना पड़ गया, 120 रुपये का। नाउ आपने इसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, कितने का, आपने इसको 220 रुपये का क्या कर दिया, बेच दिया, राइट। तो ये जो क्राइटेरिया है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये अमाउंट ही वो अमाउंट कहलाएगा जिस पर हमने प्रोडक्ट को क्या किया है, सेल किया है, गॉट इट। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा वो अमाउंट कहलाएगा जिसमें हमारे सारे के सारे एक्सपेंस जो है वो इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है। और ये जो अमाउंट इसमें से निकल कर आएगा, हमने क्या कर दिया, इसमें से 220 रुपये में से जो हमारी कॉस्ट थी हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, गॉट इट। कितना, 120 रुपये। तो जो फाइनल प्रोसेस जो आया दैट इज़ प्रॉफिट। तो कितना आ गया हमारा प्रॉफिट, 100 रुपये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट। अब सेम यही चीज़ अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज़ करी है कितने रुपए की, 100 रुपये की, उस पर हमारी कोई कॉस्ट आई कितने रुपए की, 20 रुपये की। नाउ ये हमारा प्रोडक्ट 20 का, अब 120 रुपये का था और आपने कितने का सोल्ड कर दिया उसको, किसी भी वजह से भाई आपने मान लीजिए 100 रुपये का कर दिया, गॉट इट। तो हमारा जो 20 रुपये क्राइटेरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, गॉट इट। बात समझे। तो लॉस और प्रॉफिट होने के कई सारे मायने होते हैं। तो गाइज़ यहाँ तक जो हमारे क्राइटेरिया थे ये हमारे क्लास 1 के 11th क्लास के चैप्टर 1 का जो है वो टर्म्स ऑफ अकाउंट्स हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। 1-2 जो रह गया है वो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। नाउ इसी के साथ असाइनमेंट्स जो हैं वो मैं आपको खुद सॉल्व कराऊँगा बुक के फर्स्ट चैप्टर के। तो थैंक यू सो मच बेटा, ध्यान से अच्छे से आप पढ़ते रहिए, पूरा मन लगा के आप पढ़ते रहिए अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।